नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में आज फिर से मौसम बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। गुरुवार को सुबह सुबह प्रदेश के 5 जिलों में बारिश हुई, वहीं बाकी जिलों में तेज हवाएं चली और बादल छाए रहे। जिन जिलों में बारिश हुई है उनमें चरखी, दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद शामिल है। दादरी, महेंद्रगढ़ और भिवानी में तेज बारिश हुई, जिससे जगह जगह जल भराव हुए, जबकि फतेहाबाद में बूंदाबांदी देखने को मिली। वहीं हिसार में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग के अनुसार आज 10 जिलों में मौसम खराब रहेगा। इनमें चरखी, दादरी, भिवानी, रोहतक, हिसार, सोनीपत, जींद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, झज्जर और फतेहाबाद शामिल हैं। मौसम के जानकारों के अनुसार 5 जून तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। आगे समाचारों में हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद में जमीन के ऊपर से गुजरते बिजली के हाईटेक तारों के लिए भूमि मालिकों को जमीन की कीमत का 60% मुआवजा मिलेगा। नगर पालिकाओं, नगर परिषदों के क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन के लिए 45% और ग्रामीण क्षेत्र में 30% मुआवजा दिया जाएगा। आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने स्टार्टअप के लिए आर्थिक सहायता हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। लीज टेल सब्सिडी, पेटेंट लागत प्रतिपूर्ति, नेट SGST प्रतिपूर्ति, क्लाउड स्टोरेज और सीड फंडिंग जैसी योजनाओं के तहत सहायता मिलेगी। महिला उद्यमियों को लीज पर 45% तक की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत 5000 नए स्टार्टअप शुरू करना है। आगे समाचारों में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने CET 2025 के लिए एक फर्जी वेबसाइट का पता लगाया है। आयोग ने इस मामले में FIR दर्ज भी करवाई है और उम्मीदवार को सावधान रहने की सलाह दी है। उम्मीदवार को केवल आयोग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करने के लिए कहा गया है। आगे समाचारों में जननायक जनता पार्टी ने संगठन में फेरबदल करते हुए 36 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। दिग्विजय चौटाला को बूथ वीक का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि रणधीर चिका को प्रदेश प्रधान महासचिव का पद सौंपा गया है। महिला और BC सेल में भी नए प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। पार्टी ने सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में हल्का प्रभारियों और अध्यक्षों को भी नियुक्त किया है। आगे समाचारों में राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में 3 घंटे के कार्यक्रम में एक नसीहत और 2 स्पष्ट सलाह दी है। कहा है कि गुटबाजी से पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। संगठन बनाने में किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। जिला अध्यक्ष बनने के लिए 35 से 55 साल के बीच की आयु सीमा की शर्त रहेगी। नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। कोई नामी खिलाड़ी या समाज सेवी को भी जिला अध्यक्ष बनने का मौका मिल सकता है। विधानसभा चुनाव में हार के 8 महीने बाद राहुल को ये संदेश देने पड़े, क्योंकि गुटबाजी के कारण पार्टी को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। आगे समाचारों में हरियाणा के सोनीपत में ATM से पैसे चोरी करने का एक नया तरीका ठगों ने निकाल लिया है। जहां ATM में पैसे निकालने के लिए जैसे ही कस्टमर जाता है तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन ATM से पैसे बाहर नहीं निकलते और खाते में से कट जाते हैं। इसी ठगी के काफी लोग शिकार हो चुके हैं। मामला ओल्ड DC रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM का है, जहां मशीन में प्लेट लगाकर बदमाश पैसे फंसा देते हैं और बाद में उन्हें निकाल ले जाते हैं। आगे समाचारों में हरियाणा के फरीदाबाद जिले के एक बेटे ने 63 साल बाद अपने पिता की तस्वीर को देखा। गांव फुलवाड़ी के रहने वाले जगदीश उस वक्त सिर्फ 9 महीने के ही थे जब 1962 की भारत चीन जंग में उनके पिता शहीद हो गए थे। परिवार के पास उनकी कोई भी फोटो नहीं थी। पिछले 65 साल से बेटा सिर्फ अपने पिता का नाम जानता था, चेहरा नहीं देखा था। 1 जून 2025 को आखिर वह तस्वीर मिल गई जिसमें पिता की झलक थी। यह फोटो राजस्थान में भरतपुर के रहने वाले युवक जितेंद्र गुर्जर के माध्यम से गुजरात के सूरत से मिली। तस्वीर पाकर बेटा जगदीश बोला, मैं आज बहुत खुश हूँ। पिता को देखने के बाद सुकून से मर सकता हूँ। बेटों ने भी अपने दादा को देख लिया। पिता की शहादत पर हमें गर्व है। हम पिता को श्रद्धांजलि भी दे पाए हैं। आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने लोगों के दिलों में ऐसा डर पैदा कर दिया कि लोग खुद ब खुद BPL श्रेणी से बाहर हो गए। प्रदेश में अब BPL परिवारों का आंकड़ा 48,05,537
143 रह गया है। फैमिली आईडी में आय सही करवाने के कारण अब आंकड़ा लगातार गिर रहा है। आगे समाचारों में हरियाणा के जींद जिले के अहिरका गांव में नवीन कौशिक ने यूपीएससी की ओर से आयोजित सीडीएस परीक्षा में देश भर में दूसरा रैंक हासिल कर लिया है। सेना में अब वह लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त होंगे। उनकी यह सफलता सिर्फ एक परीक्षा पास करने की नहीं थी, बल्कि उस वादे की थी जो उन्होंने बचपन में मां के ताने खाकर खुद से किया था। दरअसल बचपन में जब नवीन घर के काम से बचते थे तो उनकी मां ने एक दिन ताना मारते हुए उनसे कहा, काम नहीं करता, तू क्या लेफ्टिनेंट लग रहा है। उस समय नवीन को नहीं पता था कि लेफ्टिनेंट क्या होता है, कैसे बना जाता है, लेकिन उन्होंने मन में ठान लिया था कि एक दिन माँ को कुछ तो बड़ा बनकर दिखाऊंगा। ऐसे माँ के बेटे के लिए एक लाइक तो बनता है। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।